हेलो स्टूडेंट, मैं दिनेश सिंह आपका अप्लायंसेस पीवीसी ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जो हमारी इन्वर्टर एसी की पीसीबी जो होती है और एक नॉन इन्वर्टर एसी की पीसीबी होती है। तो हम आज नॉन इन्वर्टर एसी की पीसीबी बात कर रहे हैं डाइकिन कंपनी की। तो डाइकिन कंपनी की जो एसी के अंदर जो पीसीबी लगती है उसकी फ़ैन मोटर किस तरह काम कर रही है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे और भी कुछ चीज़ें हम थोड़ी इसकी समझेंगे। तो जैसे आप देख सकते हो ये पूरा ब्लॉक डायग्राम मेरे पास है, ये हमारा डाइकिन कंपनी का है। तो डाइकिन कंपनी में किस तरीके से हमारी मोटर काम कर रही है और उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये वाला जो सेक्शन है ये हमारा पावर सप्लाई सेक्शन होता है और यहीं से हमारी इस मेन कैपेसिटर से यहीं से हमारी 300 प्लस सप्लाई बनती है और यहीं से हम उस सप्लाई को आगे की तरफ लेके जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी यहाँ पर एसी वोल्ट की सप्लाई है अभी। तो एसी वोल्टेज हमारी इस मोटर को चलाने के लिए चाहिए, जो यहाँ पर फैन मोटर लिखा हुआ है। तो इसमें हमने अभी डीसी सर्किट नहीं बनाया है क्योंकि हमें मेन इसका मोटर का फंक्शन समझना है कि मोटर कैसे काम करती है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर सप्लाई जो 7805 है, यहाँ से इसके लिए इस ऑटो कपलर के लिए हमारी सप्लाई की ज़रूरत होगी क्योंकि ये ऑटो कपलर है और ये ट्रैक है। तो ऑटो कपलर के लिए दो सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, यानी प्लस या माइनस। तो दोनों सप्लाइयों में से कोई ना कोई एक सप्लाई इस पर डायरेक्ट जाएगी और एक हमारा जो इसको सप्लाई आएगी कंट्रोल होके, वो माइक्रो कंट्रोलर और यूएलएन आईसी के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाएगा। तो आप देखोगे जो यूएलएन के लिए सप्लाई यहाँ से जा रही है और यूएलएन यहाँ से सीधा इसको जो नेगेटिव प्रोवाइड करती है वो इसकी इस पिन पे दे रही है। तो इसकी इस 1 नंबर पिन पर और 2 नंबर पिन पर ये सप्लाई जाएगी और 2 नंबर पे जैसे ही हमारा नेगेटिव जाएगा और 1 नंबर पर हमारा पॉजिटिव जाएगा इस सप्लाई के थ्रू। ये सप्लाई आप देख सकते हो। तो ये सप्लाई जो हमारी यहाँ से यहाँ जा रही है, ये सप्लाई से सीधा हमारा पॉजिटिव सप्लाई चली जाएगी। जैसे ये पॉजिटिव सप्लाई जाएगी तो ऑटो कपलर की एलईडी जो अंदर लगी होती है वो एक्टिव हो जाएगी और इसकी जो यहाँ पर आप देखोगे सामने वाली पिन पर, तो इस पर ये पॉजिटिव सप्लाई एक रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ से आई हुई है। तो जैसे ये पॉजिटिव सप्लाई इस रेजिस्टेंस के द्वारा इसमें जाएगी तो ये कंडक्ट होने लगेंगे अंदर से 3 और 5 नंबर 3 और 6 नंबर की पिन जो है यहाँ से, क्योंकि 3 तो एनसी है तो 4 नंबर और 5 6, यानी 6 नंबर और 5 नंबर आपस में कनेक्ट होने लगेगी और इस ट्रैक के गेट पर सप्लाई हमारी पहुँच जाएगी। जैसे इस गेट पर सप्लाई पहुंचेगी तो यहाँ से सप्लाई जो है हमारी सीधा इसकी इस पिन से आउट हो जाएगी और सीधा हमारे मोटर के कनेक्टर पे चली जाएगी। और यहाँ पे देखोगे मोटर के कनेक्टर पर ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है। अब ये कैपेसिटर की मदद से होगा क्या कि हमारी स्टार्टिंग बनेगी। इस पर ऐसे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ से कैपेसिटर लग के ये स्टार्ट पॉइंट बना हुआ है और रनिंग सप्लाई हमारी सीधा यहाँ से सीधा इस वाले कनेक्टर पर आ जाएगी। तो मोटर का जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर वो इतना ही है। और मोटर को चलाने के लिए जो हमारा इसके अंदर जो दिया गया है, यहाँ पर ये कनेक्टर दिया होता है, हमें इसी कनेक्टर पर सप्लाई कनेक्ट करनी होती है। तो इसी तरीके से हमारी ये सप्लाई ऑन होती है। बाकी यूएलएन इसमें यहाँ स्विंग मोटर दी गई है, इसके लिए भी कनेक्टरों पर सप्लाई दी गई है। तो 4 पॉइंट होते हैं हमारे स्विंग मोटर के लिए जो नेगेटिव प्रोवाइड करते हैं और 1 पॉइंट हमारा पॉजिटिव सप्लाई का होता है। तो ये इसके अंदर इसमें दिया गया है। तो अब थोड़ा पीसीबी के अंदर हम समझ लेते हैं। तो आप इस पीसीबी को देखोगे तो हम इसे और पास से समझते हैं। तो यहाँ पर ये ट्रैक, ये यहाँ पर ट्रैक दिया गया है, यहाँ पर ट्रैक लगा हुआ है और ये जो ट्रैक लगा हुआ है यहाँ पे आप देखोगे इसके 3 पिन है। यहाँ पर ये बीच वाली पिन जो है इसके साथ ही कनेक्ट होती है। तो ये हमारी इसी के साथ कनेक्ट होती है और ये हमारा ये ऑटो कपलर लगा हुआ है। तो इसकी ये 1 नंबर पिन पर क्या है, पॉजिटिव सप्लाई इस यहाँ से 7805 के द्वारा ये घूमती हुई हमारी इस वाली पिन पे आ जाती है। तो यहाँ से यहाँ हमारी रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो इसी के द्वारा हमारी यहाँ से यहाँ रेजिस्टेंस लगी हुई है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ से यहाँ, और इस पे हमारी जो है नेगेटिव सप्लाई यूएलएन के द्वारा इस आईसी जो ये लगी हुई है इसके द्वारा आती है। तो इसके द्वारा आईसी से लग के सीधा हमारा इस पर नेगेटिव पॉइंट आ जाता है, करंट आ जाता है
और इस वाले पॉइंट पर एक इस पॉजिटिव सप्लाई से यहाँ एक रेजिस्टेंस लगकर यहाँ पे इसके साइड में आ जाता है, जो इसके अंदर फोटो ट्रांजिस्टर लगा होता है, SCR भी लगा होता है बहुत सारे उसमें। तो ये करंट को इसको इधर करने के लिए आता है, तो ये कनेक्ट होने लगता है करंट, और इसके जो टर्मिनल नंबर 1 पे करंट चला जाता है, और जैसे ही टर्मिनल 1 पे करंट जाता है तो उसके बाद ये टर्मिनल नंबर 2 से वापसी होने लगता है। तो हमारी ये जो मोटर है ये सीधा हमारा यहाँ से निकलने लगती है। तो मोटर में यहाँ 3 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, मैं इसे घुमा के दिखाता हूँ आपको। तो ये मोटर का ही कनेक्टर है यहाँ पर, ये वाला, इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पर, ये वाला, और ये वाला वो ऑटो कपलर लगा हुआ है यहाँ पर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये ऑटो कपलर क्या काम करता है कि इस कनेक्टिंग बनाता है सप्लाई में। तो ये ट्रैक हमारा ख़राब हो जाता है, कभी आपको लगे कि इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप इसको देख लो, चेक कर लो, टेस्टिंग कर लो। यदि आपस में कोई पिन आपस में बिप कर रही हैं तो ये शॉर्ट माना जाएगा, तो उसमें केस में आपको रिप्लेस करेगा। जो मैं आपको ULN का बता रहा था, तो ULN की IC ये लगी हुई है, तो ये इसी से भी ये नेगेटिव इन कनेक्टरों पे भी जाता है, और इस पर एक पॉइंट पे सीधा पॉजिटिव सप्लाई भी जाती है। तो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये वाला कनेक्टर है, और ये इसका PG मोटर का सर्किट है। तो PG मोटर जो सर्किट है, PG मोटर में होता क्या है कि PG मोटर हमारी एक पॉइंट पर हमारी 5 वोल्ट सप्लाई जाती है। किसी किसी कंपनी रेजिस्टेंस लगा के 12 वोल्ट की सप्लाई भी देती है, VCC वोल्टेज उसकी, और एक ग्राउंड वोल्टेज आती है, और एक इसमें जो फीडबैक करंट बनता है। तो जो फीडबैक करंट बनता है वो सीधा हमारा माइक्रो कंट्रोल पे जाता है, यहाँ से घोष होता हुआ, और इस माइक्रो कंट्रोल पे चला जाता है। तो मैं दिखाता हूँ आपको PG सर्किट का भी, कि PG सर्किट का कैसे काम हो रहा है, तो समझते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 2 सप्लाई हैं, 5 वोल्ट और हमारी -V DC। तो ये सप्लाइयाँ तो इस मोटर पे जाएंगी, और ये रेड कलर की जो वापसी आप देख रहे हो इस 10 की रेजिस्टेंस से ही सीधा माइक्रोफोन को फीडबैक जा रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से ये बना हुआ है, तो ये इसमें ग्राउंड है, यानी माइनस वोल्टेज की सप्लाई है। और इसमें आप देखोगे इसके अंदर जो ऑरेंज कलर का है, एक रेड कलर है, एक ऑरेंज कलर है। तो जो ऑरेंज कलर का प्रिंट जा रहा है वो 5 वोल्ट की सप्लाई जा रही है। तो ये 5 वोल्ट की सप्लाई है इस वाले पॉइंट पर, तो इस पर लिखा भी है 5 वोल्ट। और ये बीच वाला जो पॉइंट है ये ही PG का है। तो PG का सर्किट हमारा यहाँ से जाता हुआ, यहाँ पे एक जेनर भी 2 जेनर डायोड लगा दिए सेफ्टी के लिए, और यहाँ से ही डायरेक्ट हमारा ये करंट है सीधा रेड कलर के प्रिंट से सीधा माइक्रो कंट्रोल में चला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो हमारा सर्किट है वो फीडबैक मांगती है IC, और यदि IC को फीडबैक मिलता रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारा सर्किट प्रॉपर वर्क करेगा। तो दोस्तों, आज हो सकता है आपको वीडियो पसंद आई हो, और मैंने आपको ये वीडियो इसलिए बनाई थी क्योंकि अब सीज़न भी स्टार्ट हो गया है और लोग PCB रिपेयर भी करने लगे हैं। तो यदि किसी पर डाइकिन की PCB आती है तो उसमें वो थोड़ा सा मोटर में कोई फॉल्ट आए तो उन्हें दिक्कत ना हो। तो अगली वीडियो में अगले टॉपिक के लिए मिलेंगे। धन्यवाद।